ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को अपने राशि भ्रमण करते हुए मेष राशि को छोड़ करके और वृषभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। वर्ष भर वो वृषभ राशि में ही रहेंगे। गोचर के भ्रमण के शनि के, राहु के, केतु के और गुरु के ये एक राशि में एक लंबी अवधि तक रहते हैं। इसलिए इनके प्रभाव पड़ते हैं विशेष। कैसा फल देंगे? यदि किसी प्रकार से ये शुभ फलदायी हैं तो उनके शुभ फलों का लाभ कैसे उठाएं? और जिन राशि वालों को ये थोड़े से सचेत रहने के संकेत देते हैं या नकारात्मक प्रभाव की सूचना देते हैं तो उससे कैसे बचें, इसी पर विचार करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क, सिंह और कन्या। इन 3 राशि वालों को यह देवगुरु का भ्रमण वृषभ राशि में कैसा फल देने वाला है। सबसे पहले लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में देवगुरु का यह भ्रमण उनके 11वें स्थान में, कर्क राशि से 11वें भाव में होगा। भाग्य भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी होकर के फिर वो लाभ स्थान में भ्रमण करेंगे वर्ष भर। 1 मई 2024 से मई 25 तक लाभ स्थान ज्योतिष का एक सामान्य सा सिद्धांत है। 11वें भाव में आकर के सभी ग्रह शुभ फल देते हैं और फिर बृहस्पति वो तो है ही शुभ फलदायी, और फिर भाग्य भाव के स्वामी होकर के स्पष्ट संकेत है कर्क राशि वालों के लिए कि भाग्य सहायक हो जाएगा लाभ में, आय वृद्धि में। अब लाभ कई तरह से होता है। एक व्यापारी का लाभ होता है, वो जो व्यापार करता उसमें लाभ की मात्रा का बढ़ जाना। एक विद्यार्थी, उसका लाभ क्या है? उसका लाभ है वो जो परिश्रम कर रहा है अध्ययन का, उसमें अच्छे अंकों की प्राप्ति होना, उसमें यथेष्ट सफलता मिलना। तो जैसा कार्य जो चाहता है, जो कर रहा है, उसे इस वर्ष में कर्क राशि वालों को यथेष्ट सफलता प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा, यह संकेत है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर कर्क राशि वालों के लिए। तीसरा स्थान होता है स्वयं के बाहुबल का, स्वयं के परिश्रम का, हिम्मत का। तो वर्ष भर व्यक्ति अपने यथेष्ट परिश्रम करेंगे तो लाभ तो प्राप्त होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5म स्थान पर, वहां पर शनि की भी दृष्टि है। तो 5म स्थान मानसिकता का, मानसिक सुख संतोष की स्थिति बनी रहेगी। संतान से यथेष्ट सुख संतोष की प्राप्ति होगी, जो आकांक्षाएं संतान से वो पूर्ण होंगी। लेकिन साथ ही शनि की दृष्टि भी है, और शनि की दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां थोड़ा से असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये 5म स्थान पे शनि की, जहां गुरु की दृष्टि 5म भाव में शुभ फलदायी, वहीं पर शनि की दृष्टि संतान पक्ष को लेकर के कुछ चिंताएं भी उत्पन्न करेगा। हमें उस मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। 9वीं दृष्टि बृहस्पति की पड़ेगी कर्क राशि वालों के 7म स्थान पर, और वहां मकर राशि है। 7म स्थान व्यापार का है, 7म स्थान भागीदारी का, पार्टनरशिप का है, और पति या पत्नी का है। और मकर राशि होने के कारण ये 7म स्थान में थोड़ी चिंता के संकेत देते हैं। तो हमें इस बारे में थोड़ा इस वर्ष पर सावधानी बरतें। भागीदारी में, व्यापार में और लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी से संबंधों में वैचारिक मतभेद, किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती हो तो थोड़ा सा विवेक से, धैर्य से, संतोष से कार्य लें तो ये वर्ष उत्तम फलदायी रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए गुरुदेव का यह भ्रमण होगा 10म स्थान में। 10म स्थान, और 10म स्थान होता है कर्म स्थान। सीधी सी बात है, गुरु का नाम ही अर्थ होता है भारी। तो जहां वो यश कीर्ति के कारक है, कारक जिन जिन चीजों के उसी से संबंधित तो फल देंगे।
तो दशम स्थान कर्म स्थान में थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ा देंगे। और जीवन में सफलता तो वर्क से ही मिलती, कार्य से ही मिलती है। पहचान, यश, कीर्ति मिलती है कार्य से ही मिलती है। तो सिंह राशि वालों को चाहिए, यदि वर्कलोड बढ़ता है तो उसको किसी भी तरह से नकारात्मक दृष्टि से न लें, हंस के ग्रहण करें, उसे स्वीकार करें और अपना द बेस्ट, जितना श्रेष्ठ कर सकते हो उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। आप विश्वास करके चलें, जब ये गुरुदेव मिथुन राशि में जाएंगे, ये वर्ष भर जितना परिश्रम करेंगे, जितना लोड लेंगे, उतना ही लाभ आपको मिथुन के बृहस्पति में अगले वर्ष दे देंगे। इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। वर्कलोड बढ़ता है तो उसको तनाव न समझ करके न ग्रहण करें, तो हमारे लिए आने वाला समय बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। पंचम दृष्टि यहाँ बैठ करके गुरुदेव डालेंगे दूसरे स्थान पे, वहां से जमा पूंजी देखी जाती, पारिवारिक दृष्टियों का, पारिवारिक संबंधों का विचार किया जाता है। इस संबंध में अच्छा व्यतीत होगा सिंह राशि वालों को यह वर्ष। और सप्तम दृष्टि पड़ी चौथे स्थान पर। चौथा स्थान, वहां से चौथे स्थान से घर परिवार से संबंधित जिम्मेदारियां आएंगी, लोड वहन करना पड़ेगा। शनि की दृष्टि भी पड़ेगी वहीं पर, तो शनि की दृष्टि वहां थोड़े से तनाव की स्थिति भी उत्पन्न करती है। सिंह राशि वालों को चाहिए कि इस वर्ष में पारिवारिक मामलों में किसी भी प्रकार के मसले उत्पन्न होते हों तो उन्हें थोड़ा सा धैर्य से काम लेके सहजता से विवेकपूर्वक उनका निर्वहन करें, तो ये वर्ष लाभदायी रहेगा, उत्तम। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सिंह राशि वालों को पड़ेगी छठे स्थान, जो रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान है। यदि इन तीनों बातों से किसी प्रकार की समस्याएं चल रही थी, थोड़े से उसमें राहत की स्थिति उत्पन्न हो महसूस करेंगे। विवेक से कार्य ले, बीमारी अगर किसी प्रकार की है, कोई स्थिति आती है ऐसी जिससे मुक्ति के बनते हो, तो थोड़ा ध्यान दे करके प्रयास करें, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। ऋण से मुक्त होने के अवसर प्राप्त होंगे। किसी प्रकार की विवाद की स्थिति है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि उनसे भी मुक्त हो सकते हैं। समझौता या किसी भी प्रकार से समय को देखते हुए लाभ उठाना चाहिए। कह सकते हैं सिंह राशि वालों को ये भ्रमण उत्तम फलदायी, सबसे अच्छा फल देगा उनको दशम स्थान से। दशम स्थान में वर्कलोड बढ़ाएगा, यश कीर्ति समाज में देगा। वर्कलोड को सहजता से लें और यश कीर्ति बढ़े, उसका आनंद उठाएं। कन्या राशि वालों को यह गुरुदेव का यह भ्रमण 9वें स्थान में होने जा रहा, भाग्य स्थान में, और वो सप्तम और चतुर्थ इनके स्वामी बनते हैं और फिर भाग्य में भ्रमण करेंगे। स्वाभाविक सी बात है। चतुर्थ से घर का सुख देखते हैं और सप्तम से व्यापार, भागीदार और पति पत्नी का विचार करते हैं। इनका स्वामित्व लेकर के जब वो भाग्य स्थान में भ्रमण करेंगे, अर्थात सीधा सा इसका संकेत यही है कि इन दोनों घर परिवार से संबंधित, व्यापार, भागीदार, पति या पत्नी से संबंधित वर्ष भर अच्छे परिणाम मिलेंगे। भाग्य सहायक रहेगा। पंचम दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि पर ही। यश कीर्ति का अनुभव होगा, विवेक अच्छा कार्य करेगा, बुद्धि विवेक की स्थिति अच्छी रहेगी, निर्णय अच्छे होंगे, मानसिक सुख संतोष की स्थिति का अनुभव होगा। सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे स्थान पर, जहां से स्वयं के अपने परिश्रम के बाहुबल का विचार किया जाता है, छोटों के सहयोग की बात कही का विचार किया जाता है। छोटों का सहयोग प्राप्त होगा, हमारे अपने परिश्रम से हमको लाभ प्राप्त होगा। नवम दृष्टि पड़ेगी पंचम स्थान पर, जहां मकर राशि है। यहां थोड़ी सी मकर राशि होने के कारण यह दृष्टि संतान से संबंधित थोड़े से मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगी। कन्या राशि वालों को मेंटल लोड जिसे कहते हैं उसका अनुभव होगा संतान पक्ष को लेकर के। किसी भी प्रकार की कोई बात सामने आती है तो थोड़ा ध्यान दें, उसको तुरंत टालने का प्रयास न करें। जितना हो सके सहजता से और सरलता से उसके निराकरण का प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं करें तो ये तनाव की स्थिति को बढ़ा सकता है। ये
कहाँ? पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि, वहाँ पर मकर राशि होने के कारण। वैसे जहाँ तक सवाल है इस बात का, गुरु की दृष्टि में शुभता है, शुभ फल भी मिलेंगे, लेकिन वैचारिक मतभेद समझें, मानसिक तान जो तालमेल है उसकी कमी का, आपस में संतान से तालमेल न बैठने के कारण समझें, कुछ भी कारण, व्यवस्था कुछ भी बने, लेकिन असंतोष की स्थिति के संकेत भी मिलते हैं। उस मामले में थोड़ी सावधानी बरतना हितकर रहेगा। बृहस्पति का यह भ्रमण कन्या राशि वालों को भी शुभ फलदायी। जहां थोड़ी सी कोई भी व्यक्ति, क्योंकि केवल गुरु ही नहीं, जन्म कुंडली के जो ग्रह स्थिति है उनके भी प्रभाव पड़ते हैं। यह केवल गोचर के गुरु के प्रभाव की बात कर रहा हूं मैं। अगर किसी प्रकार का कोई भी नकारात्मक अनुभव हमें होता है तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव बहुत सहजता से, सरलता से प्रसन्न होते हैं। कैसे? वो अपने सम्मान से। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, और बड़े व्यक्ति जो उम्र में बड़े हैं वो सहसा क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं उन्हें यथेष्ट सम्मान दिया जाए, उससे प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई आकांक्षा विशेष नहीं होती। तो गुरुवार का व्रत किया जाए, यह भी एक उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने की बात है। जो उम्र में बड़े हैं उनकी बातों की, उनकी सलाह की अवहेलना न की जाए, उन्हें यथेष्ट सम्मान दिया जाए। गुरुवार से प्रारंभ करके और हल्दी की माला पर ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः इस मंत्र का जप किया जाए। गुरुवार को किसी भी मंत्र में, किसी भी मंदिर में गुरु के जो पदार्थ हैं, गुरु के पदार्थ क्या क्या हैं? गुरु के पदार्थ हैं बेसन के लड्डू, चने की दाल, हल्दी, केसर, कोई भी धार्मिक पुस्तक, ये सब गुरु के पदार्थ हैं। पीले रंग के वस्त्र, इनका दान, इनमें से किसी भी एक वस्तु का दान या सबका दान, जैसी हमारी क्षमता हो, किसी वृद्ध को, जिनकी आयु हो, ऐसे ब्राह्मण को गुरुवार के दिन दान देने से श्रद्धा सहित, और जब ये कोई भी पदार्थ दिए जाते हैं, केवल यही नहीं, इनके ऊपर दक्षिणा स्वरूप कुछ धनराशि भी, जैसी हमारी श्रद्धा हो, वो भी रख करके हमें देना चाहिए। उनकी वो मानसिक सुख संतोष की स्थिति वो हमारे लिए शुभ फलदायी होती है। हमें को जैसी हमारी आकांक्षा हो, जैसी हमारी समस्या हो, और जैसी हमारी आस्था हो, जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, और निश्चित किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कई बार देखते हैं फलों में कई विद्वत जन ऐसी कुछ राशियों के लिए छप्पर फाड़ करके धन वर्षा होगी। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ किसी का भी छप्पर नहीं फटे, क्योंकि छप्पर तो होते नहीं आजकल तो छतें होती आरसीसी की, वो फट गई, वो टूट गई तो जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। ईश्वर को देना हो खूब दे, लेकिन वो खिड़की दरवाजे तोड़ करके दे दे, वहीं तक ठीक है। खिड़की दरवाजे नए बन जाएंगे, प्राण तो सुरक्षित रहेंगे। तो अगर इस तरह की भी कई हैं, ईश्वर करे कामना पूरी हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा होता नहीं। जब ऐसा नहीं होता तो कई राशि वालों की खटिया खड़ी होने की बात होती है। अब वो कई ग्रहों स्थिति और भी प्रभाव होते हैं। जन्म कुंडली के ग्रह स्थिति के कारण सबकी स्थिति एक जैसी होती नहीं, कुछ किसी भी प्रकार के नुकसान की स्थिति बन सकती है, लेकिन ज़्यादा भयभीत और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और बिल्कुल इस तरह से ऐसा सपना कि बस अब तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, छप्पर फटने ही वाला है, तो ऐसी वह स्थिति मन में वो भ्रम रखना भी ठीक नहीं। ये मेरे निजी विचार हैं, आवश्यक नहीं कि आप इनसे सहमत हो। मैंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। जो विद्वत जन अपने विचार उस तरह व्यक्त कर रहे हैं, आप चाहें तो उन पर विश्वास करें, या फिर मैं एक तर्कसंगत बात कर रहा हूँ, आप उस पर विश्वास करें, यह आपका विचार। मेरी तो प्रार्थना यही है कि गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में यह भ्रमण आप सबके लिए शुभ फलदायी हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।